एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो बाय अनाया उमर वीलॉग्स। आज का वीलॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोड से। पिछले कुछ वीलॉग्स में आपसे गपशप होती रही है, मार्केट्स के विजिट करते रहे, फैब्रिक परचेज़ किया है, फैब्रिक हंट किया है, उससे ड्रेस क्रिएशन के लिए भी मैंने कुछ दे दी हैं। वो जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आई एम गोना शेयर दैट विथ यू गाइस। अभी मैं जा रही थी थोड़ा इस्लामाबाद की तरफ। अपनी ना आईब्रोज आप देखें मेरी बहुत ही बड़ी हुई हुई है, तो मुझे मेरे फेस पे जब आईब्रोज बड़ी हुई हुई होती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरी स्किन डल हुई हुई है, एवरीथिंग ऑन द फेस, मतलब मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। सो आई थॉट कि आज आईब्रोज बनवा ली जाए, बिकॉज आई वॉज फीलिंग क्वाइट लो सिंस लास्ट लाइक 15-20 डेज़ हो गए हैं। शुगर बीपी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि आईब्रोज बनवा ली जाए, थोड़ा सा फेस फ्रेश लगे और खुद भी थोड़ा फ्रेश फील करूं। और फ्रेश फील करके पिंडी इस्लामाबाद में आफ्टर एजेस, मतलब लाइक 6 मंथ्स हो गए हैं, आज थोड़ी सी बारिश ने अपनी दीदार कराया। देखें कि ये लॉन्ग लास्टिंग बारिश होती है, थोड़ी देर होती है, रुक जाती है, क्योंकि इट्स बैडली नीड ना, मतलब बैडली नीडेड बारिश इन पिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि बहुत ड्राई वेदर चल रहा है। और फिर बीपी शुगर तो मेरा फ्लक्चुएट कर ही रहा था, उसके साथ जो है मुझे कफ का इतना ज़ोर का स्वेयर किस्म का अटैक हुआ है कि आई कांट इवन टेल यू। अभी भी मैं स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ, सो आई कैन स्पीक फॉर अ वाइल, अदरवाइज़ मुझसे इतनी भी बात नहीं हो रही थी। एनीवेज चलते हैं, अभी आईब्रोज वगैरह बनाते हैं और बाकी फिर क्या करती हूँ। स्टे ट्यून विद मी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये बारिश एंजॉय करें पिंडी इस्लामाबाद की। देयर इज़ अ बिट चेंज ऑफ प्लान। मैंने प्लान ये चेंज किया कि मैंने ना अनाया को अर्ली पैकअप करा लिया आज स्कूल से। इतने मज़े का मौसम हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं एंजॉय करूँ। एक्चुअली अनाया के भी कोई खुशी के इम्तिहान नहीं है। मैंने इसको गाइस मेरा उर्दू का लेसन चल रहा था। आई हेट माय उर्दू टीचर बाय द वे, सो शॉर्ट लीव हो गई है। नहीं, अनाया डोंट से लाइक दिस, इट्स नॉट गुड। एनीवेज, तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि उमैर इज़ नॉट इन द कंट्री, मतलब वो एक फैमिली इमरजेंसी थी और उसकी जैसे ही वेंट टू यूएस और उधर स्ट्रक हो गए हैं, नॉट ड्यू टू वीज़ा, क्योंकि उनके भाई की तबीयत अभी तक सेटल नहीं हुई। सो उन्होंने उस उमैर को उधर रोक लिया। आई हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाउ अ डेज़ और तबीयत भी कुछ अप एंड डाउन चल रही है। तो ये मज़े का मौसम जो हो गया है, तो इसने एकदम से मुझे क्लिक किया कि अनाया को जल्दी पैकअप कराओ और जाके ना थोड़ी पार्टी वार्टी करो, एंजॉय करो। सो हम अभी जा रहे हैं आगे इस्लामाबाद, मेन इस्लामाबाद की तरफ, F6 F7, उधर जाके देखते हैं मौसम कैसा है, आईब्रोज बनवाते हैं और फिर कुछ पेट पूजा करते हैं। ठीक है अनाया? अनाया के भी कोई खुशी के इम्तिहान नहीं है। मैंने इसको गाइस मेरा उर्दू का लेसन चल रहा था। आई हेट माय उर्दू टीचर बाय द वे, सो शॉर्ट लीव हो गई है। नहीं, अनाया डोंट से लाइक दिस, इट्स नॉट गुड। एनीवेज, तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि उमैर इज़ नॉट इन द कंट्री, मतलब वो एक फैमिली इमरजेंसी थी और उसकी जैसे ही वेंट टू यूएस और उधर स्ट्रक हो गए हैं, नॉट ड्यू टू वीज़ा, क्योंकि उनके भाई की तबीयत अभी तक सेटल नहीं हुई। सो उन्होंने उस उमैर को उधर रोक लिया। आई हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाउ अ डेज़ और तबीयत भी कुछ अप एंड डाउन चल रही है। तो ये मज़े का मौसम जो हो गया है, तो इसने एकदम से मुझे क्लिक किया कि अनाया को जल्दी पैकअप कराओ और जाके ना थोड़ी पार्टी वार्टी करो, एंजॉय करो। सो हम अभी जा रहे हैं आगे इस्लामाबाद, मेन इस्लामाबाद की तरफ, F6 F7, उधर जाके देखते हैं मौसम कैसा है, आईब्रोज बनवाते हैं और फिर कुछ पेट पूजा करते हैं। ठीक है अनाया? मैं इतना कैजुअली घर से निकली थी, मेरा इस किस्म का कोई प्लान नहीं था जो हम हरकतें करने निकल आए हैं। मैंने सिर्फ शावर लिया, बाल ड्राई करने की भी जहमत नहीं की और मैं ऐसे ही आ गई थी। और अब हमारा प्लान चेंज हो गया तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। खैर मैं पार्लर पे आ चुकी हूँ, तो बस मैं बाहर ना गाड़ी में बैठ के मेरे ब्रश होता है हर वक्त ना। मैंने अपना बैटरी बैंक कैरी किया, मेरे मोबाइल की बैटरी भी जो है वो लो हुई हुई है ना। मैं प्रॉपर हैंड बैग लेके आई हूँ, मतलब इतना अनसर्टन प्लान ही होना चाहिए कहीं जाने के लिए। तो थोड़ा सा इस्लामाबाद का मैंने कहा व्यू दिखाऊँ आपको। बारिश के बाद ये मागला हिल्स वाला एरिया सब कितना खूबसूरत लग रहा है। खुल के बारिश नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली, खुल के अल्लाह करे बारिश हो जाए ताकि धूल मिट्टी जितनी है ना वो बैठे और जितनी भी बीमारी हैं वो जो है ख़त्म हो। एनीवेज, अभी मैं जा रही हूँ डिवॉट्सन, मुझे कुछ नेल पेंट्स वगैरह लेने हैं उनकी कॉस्मेटिक्स शॉप से, तो उधर जाकर उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। सो वी आर इन F6 सुपर मार्केट। क्या मैंने आपको वीलॉग तो एक शेयर किया था, डिटेल वीलॉग अगर नहीं देखा तो वो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की थी। सो वी आर हेयर एट चॉप चॉप वॉक। मुझे थाई चिकन करी, ग्रीन थाई चिकन करी बहुत पसंद है, तो मैं वो खाने आई हूँ। पहले मेरा नैंडोस जाने का मूड था, उनके पेरी पेरी बाइट्स खाने का
Anaya don't like Nando's that much. So we are here at Chop Chop Walk. Let's go inside and have Thai chicken curry. So I am here after getting my eyebrows done. Chop Chop Walk पे आ गए हैं. Chop Chop Walk से मैं खाऊंगी Thai chicken curry because I love Thai food, Chinese food. तो इनकी जो Chop Chop Walk की Thai ग्रीन चिकन करी है वो बहुत मज़े की होती है. मीनवाइल धूप निकल आई है, वेदर उतने मज़े का नहीं रहा जितना हो रहा था, बट अब हमने प्लान कर ही लिया था तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जो है ना अपना लंच डेट विद माई डॉटर इंजॉय करते हैं. सो हेयर इज़ माई थाई चिकन करी, ग्रीन थाई चिकन करी एंड हेयर इज़ अनाया सेसमी चिकन. लेट्स हैव फूड. अनाया ने अपनी चॉपस्टिक्स बनाई हैं. आई विल इट विद और लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. निकले तो हम बारिश में एंजॉय करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बूंदें पड़ी हैं बारिश की और बारिश रुक गई. शदीद किस्म की धूप निकल आई थी, आप ये देख सकते हैं. मैं धूप में बाहर बैठ गई थी आउटडोर और ये हालात हो गए हैं. उसके बाद शुक्र है सन ब्लॉक लगाया हुआ था तो बचत हो गई है. खैर थाई चिकन करी मैंने खा ली, मज़े की थी, यमी थी, बट नॉट दैट यमी जितनी कि नॉर्मली चॉप चॉप वॉक की थाई चिकन ग्रीन करी होती है. आई एम थिंकिंग कि मैं घर पे जो है ना तो किसी दिन ट्राई करती हूँ ग्रीन करी चिकन की, थाई चिकन ग्रीन करी विद जो होते हैं ना जापनीज़ राइस जिनको कहते हैं, स्टिकी राइस भी कहते हैं. उनके साथ जो है मैं किसी दिन बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ. तो खैर अभी यहाँ पे मैं आई हूँ टैटू पे. अरजान ने मुझे कहा था मेरे लिए बर्गर टेक अवे कर लीजिएगा. मैं बर्गर ले रही हूँ और इसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड घर जाएंगे. बहुत घूम ले फिर लिए, अयाशी कर ली, मज़े कर लिए. और आपको जो चीज़ चाहें, जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही हो वो मिल जाए तो आपको करना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बेसिकली बारिश होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो बीमारियाँ पड़ रही हैं, ड्राई वेदर का लॉन्ग स्पेल चल रहा है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है. मेरा ऑर्डर आ गया, आपसे बात करती हूँ दोबारा ब्रेक के बाद. सो गाइस अभी वेटर आते हैं तो मम्मा उससे पूछती है कि आपने इसमें बर्गर में वेजिटेबल्स डालती है आगे से. वेटर को कंफ्यूज कर देती है. वेटर लाइक एक सेकेंड गाइस, ये मेरी अम्मा के हालात है. कंफ्यूज करती हैं लोगों को, ट्रॉमेटाइज करती है, ट्रॉमा डंप करती है और फिर कहती हैं इट्स ओके. मैंने तो उसको ट्रॉमेटाइज नहीं किया ना, मैंने उसको कंफ्यूज किया. आई हैव जस्ट आस्क्ड Trauma हिम सिंपल dumping. क्वेश्चन, डिड यू ऐड वेजीज इन इट, बिकॉज़ अरजान ने जो है फोन पे ऑर्डर किया था एंड ही सेड कि वेजीज नहीं होनी चाहिए. अरजान को आई डोंट नो, ही इज एलर्जिक टू वेजीज, ही डोंट लाइक टू ईट वेजीज एट ऑल इन बर्गर. वो इज नॉट एलर्जिक यार भाई. हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है. हमें रेसिस्ट नहीं होना चाहिए. आई मीन आर यू ब्लैक गाइस? जस्ट ये बताओ. आई एम टेकिंग ओवर दिस व्लॉग. इसके बाद हम अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम अपने घर बैक टू ऐसे आई एम टेकिंग ओवर दिस व्लॉग. मैंने कहा कि मैं ले रही हूँ तो मतलब कि मैं ले रही हूँ, ठीक है. अच्छा जो भी मेरा कोई दोस्त वगैरह कोई देख रहे हैं ना व्लॉग, देख बस मेरा व्लॉग है. नाम भी मेरा ही दिया हुआ है मैंने बेसिकली चैनल को. इंस्टाग्राम नेम भी मेरा है तो आई मीन इनका चैनल है नहीं, मेरा है. शी यूजेस मी फॉर क्लाउड गाइस, शी यूजेस मी फॉर क्लाउड, ठीक है. और मैंने मुझे बहुत मज़े की कॉफ़ी बना के दी. आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दैट. कॉफ़ी पी मैंने. आई वाज फीलिंग क्वाइट लो तो मैं सो गई थी, नैप ली है, उठी हूँ. आई हैड माई डिनर. मेरी शुगर लेवल्स बहुत लो हुए थे और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं लाइफ में इतनी ड्रेन्ड और लो फील कर रही हूँ. मेरी बहुत बड़ी बड़ी मेजर सर्जरीज से भी गो थ्रू हुई हैं, 3 मेजर सर्जरीज, बट आई नेवर फेल्ट दैट लो जितना मैं आजकल लो फील कर रही हूँ ड्यू टू दिस बीपी एंड शुगर. सो गई थी, उठी हूँ, खाना खाया एंड नाउ आई एम हेयर फॉर द वॉक. पुश करके खुद को हार्डली जो है मेरे में हिम्मत थी कि मैं वॉक करूँ, बट फॉर माई ओन हेल्थ आई नीड टू कम फॉर द वॉक. वॉक करूँगी, मे बी जैसे फ्रेश जूस भी लेके पीऊँ, ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, क्योंकि वेदर जा रहा है, या फिर ऑरेंज का. लेट्स सी, वॉक कर लूँ पहले, फिर जो है ना ये मेरा वॉकिंग. सो गाइस वॉक कर रही हूँ. बच्चे भी मेरे साथ आए हुए हैं, वो दूसरी तरफ बैडमिंटन खेल रहे हैं और मैं इस एरिया में थोड़ा पब्लिक एरिया में रह के वॉक करती हूँ. थोड़ा आगे जो है वो क्राउड कम होता है तो आई डोंट फील सेफ टू गो देयर. एनीवेज मैं अपनी वॉक एंजॉय करती हूँ. आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में तन्नी मुनी ब्रेक के बाद. सी यू इन अ व्हाइल. अस्सलाम वालेकुम गाइस, डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग. वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था. आपने पिछले कुछ क्लिप्स में देखा था कि मैंने अनाया को जल्दी पिक किया, स्कूल से अर्ली पैकअप कराया एंड देन आई मी एंड अनाया वेंट फॉर द लंच डेट. अनाया एंड बेसिकली मॉम एंड डॉटर लंच डेट पे हम दोनों गए. हमने खूब इंजॉय
किया, खूब मज़े किए, वो सारा कुछ। और घर आके मैं लिटरली आई वॉज ब्रेन डाउन। आई एम टेलिंग यू गाइस, पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आज फाइनली मैंने अपना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। आज 3 o'clock का मेरा अपॉइंटमेंट है, बट उससे पहले कुछ मुझे ज़रूरी काम निपटाने हैं बाहर के। तो मेरा इरादा है कि थोड़े घर के बेसिक्स काम करके, कुकिंग जिसमें इंक्लूड नहीं है, मैंने कुछ कल पास्ता वाइट सॉस का बनाया था बच्चों के लिए, वो ऑलरेडी घर पे रखा हुआ है। तो आई थॉट कि बस जो है ना, आज घर के जो बेसिक्स के काम है, नाश्ता वाश्ता करते हैं, काम करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर चलते हैं उन कामों को निपटाने के लिए। स्टे ट्यून्ड। कल भी मेरा जो है ना शुगर लेवल दोपहर को ड्रॉप कर गया था। दैट वाज अराउंड 55-53 पे आ गया था। और ये नहीं है कि सिर्फ शुगर लेवल टाइमिंग आपका ड्रॉप होता है तो आपको उस वक्त कोई वीकनेस या ड्रॉजीनेस फील होती है। उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, आप सारा दिन फिर ड्रेन रहते हैं। तो मैं आज डॉक्टर से डिस्कस करके अपना कोई प्रॉपर जो है ना मील प्लान जो है वो फॉलो करने की कोशिश करूँगी कि हर 2 घंटे बाद मील लेना है या क्या लेना है, कैसे। इसी सिलसिले में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। एनीवेज अभी चलते हैं किचन में, नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। हम हंग्री। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता तैयार करने के लिए। अजान के लिए जम्बो साइज़ का मैं चीनी का पराठा बनाऊँगी। एंड फॉर मी आई एम मेकिंग दिस छोटू साइज़ अंडा पराठा इन देसी घी। दूसरा घी मेरे घर में आता ही नहीं है। आई ओनली यूज़ देसी घी की रोटी खिला दे छोकरी। हमारे दादा कहा करते थे छोकरी। I used to miss my grandparents a lot because मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजरी है until I got married. So I miss them a lot, बहुत ज़्यादा। खैर एनीवेज यहाँ पे मैं नाश्ता बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। सो गाइस यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो चुके हैं। ये चीनी का पराठा, ये मेरा वाला बल वाला छुट्टू वाला पराठा, और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाई फ्राइड एग, फुल फ्राइड एग, नॉट द साइड वन। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, साथ में कुटी हुई मिर्चें। बेस्ट कॉम्बो। बस चाय निकालते हैं और अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। Here I am ready to leave. बस निकलते हैं। मैं वेट कर रही हूँ अजान की, क्योंकि CIAs होने वाले हैं। तो ही इज़ एट होम प्रिपेयरिंग फॉर CIAs। अनाया को ऑन द वे मैंने पिक करना है। आज मैं किसी काम के सिलसिले में अनाया को पिक कर रही हूँ। इट्स नॉट अ लेयर ट्रिप टुडे। मुझे डॉक्टर के भी जाना है और कुछ जो है ना बाहर के काम है जो बच्चों के बगैर नहीं हो सकते। सो बोथ किड्स आर विद मी टुडे। अजान को भी मैंने जो है उसकी ट्यूशन दोस्त ने कर ली थी जल्दी, बट बाकी स्टडीज़ से ब्रेक दी है आज। एंड वी विल फिनिश आवर टास्क आउटसाइड। सो लेट्स गो। सो आई एम हियर एट टेम्स। मुझे कॉफ़ी लेनी थी, कॉफ़ी पीनी थी, बिकॉज आई लव कोल्ड कॉफ़ी। और पिस्ताशियो लाइटे मुझे टेम्स का बहुत ही पसंद है, तो वो लेने अजान को भेजा है। आई एम सिटिंग इन द कार वेटिंग फॉर हिम। इसके बाद जाके अनाया को पिक करते हैं और फिर चलते हैं अपने टास्क नंबर 1 की तरफ। उसके बाद मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 3 o'clock का है, तो आई थिंक आई विल बी लेट। आई होप कि मेरे सारे काम हो जाएँ आज, ज़्यादा लेट ना हो। लेट्स सी। बस कॉफ़ी का वेट कर रही हूँ, कॉफ़ी पीते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। सो राइट नाउ आई एम इन कराची कंपनी G9। यहाँ कुछ कहा था, इस तरफ आ गए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से। आई एम क्वाइट लेट। जहाँ हम गए थे वहाँ काम नहीं हुआ, तो फिर हमें दूसरी जगह मूव होना पड़ा। तो वो सारे ट्रांजिशन फेज़ में जो है ना बहुत टाइम लग गया, टाइम वेस्ट भी हो गया। और बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने आई गेट दम तहज़ीब पिज़्ज़ा, दे आर हैविंग इट। अजान कुछ काम से बाहर भेजा मैंने उसको। तो बस ये सीन है आज का। हम अभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और काम धंधे करते फिर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रही मैं। सो मैंने कहा थोड़ा बीच बीच में जहाँ मौका मिले आपको व्लॉग के थ्रू अपडेट करते रहूँ। तहज़ीब के पिज़्ज़ा के साथ उन्होंने ना 2 सॉसेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है हर्ब गार्लिक है एंड अदर वन इज़ लेमन चिली। बोथ सॉसेज आर वेरी गुड। बहुत मज़े के हैं टेस्ट वाइज ना। जो हर्ब गार्लिक है वो ज़्यादा मज़े का है।